हेलो स्टूडेंट्स। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन डाउट पूछा था। तो क्वेश्चन आपको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एक्स रेज़ टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताऊँगी पार्शियल फ्रैक्शन में। देखो, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस होते हैं ना। तो टाइप जैसे हमारे नॉर्मल फ्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं, वैसे ही एल्जेब्रिक फ्रैक्शन मतलब जो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होते हैं ना, उनको हम एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो उसमें एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? देखो, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होती है, मतलब जो एक्स की जो पावर है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, मतलब डिनोमिनेटर की में एक्स की हाईएस्ट पावर है 2 और न्यूमरेटर में एक्स की पावर है 1। तो जिस किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एक सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3। ये दो अलग अलग फैक्टर्स है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखना एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस एग्जाम्पल में भी डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? न्यूमरेटर से बड़ी है। तो जिस किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होती है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है ना, डिनोमिनेटर से लेस होता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स ले लो, जिसमें कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर होती है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकती है ना। या तो देखो एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। देखो, इसमें न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर 4 है और डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो गई। सेम एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी देखो न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है ना। या फिर क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो सेम हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो दोनों की डिग्री सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब लेस होती है न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये देखो अभी आपको देख के समझ में आया रहेगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये कैसा फ्रैक्शन है? ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्यों है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है ना। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। पहले उसे हम इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवीजन करके। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे। देखो, ठीक है, एक्स रेस टू 4 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ एक्स की पावर 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, अगर मान लो न्यूमरेटर में 4 होता और डिनोमिनेटर में 2 होता, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 लेते हैं ना, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस हो गया इस तरह से। तो सेम वे में यहाँ x की हाईएस्ट पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स रेस टू द पावर 4 हो जाएगा ना। एक्स रेस टू द पावर 2 और एक्स रेस टू पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू पावर 4 -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। देखो, ये एक्स रेस टू पावर 4 और ये एक्स रेस टू पावर 4 तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर बचा, है ना। अब यहाँ पे देखो, क्या एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं? यस, हमारा डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? +1, है ना। अब 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा -1। देखो, ये माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या? रिमाइंडर 1। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं ले सकते कि वहाँ पे आपको सिर्फ 1 मिले, है ना। तो 1 हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आ गया हमारा क्वोशिएंट, और जिससे हमने डिवाइड किया ये क्या है? डिवाइज़र।
तो अब हमें ये जो हमारा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमें लिखना है कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र के फॉर्म में। ये आप लोगों को पता होगा, ये हम स्कूल में पढ़ चुके हैं ना। तो कोशिएंट कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 1, डिवाइज़र कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जैसे ही हमने इसको क्यू प्लस आर अपॉन डी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो अब हमारा ये वाला पार्ट इसको हमें कंसिडर नहीं करना है सॉल्यूशन में, क्वोशिएंट को इसको छोड़ के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिर्फ इतने पार्ट को ही हम सॉल्व करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप ध्यान से देखो, जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में एक्स की डिग्री है ही नहीं, लेकिन आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? अब न्यूमरेटर के में एक्स की डिग्री नहीं है, मगर अगर आप देखो तो एक्स रेज़ टू पावर 0 ले सकते हो, तो 0 और ये 2, ये तो छोटा ही है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे इक्वेशन 1, इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। कैसे? देखो हमारे पास एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, दैट इज़ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है ऐसा। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का आप स्क्वायर करो तो भी 1 ही होता है। अब देखो ये हो गया हमारा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये दो सिंपल लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो गया। तो इसके बाद तो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का हो गया ये एग्जांपल। तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मार्क करना है इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, सेम एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। देखो ये दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो क्या बचा हमारा, देखो जब डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद हमारा रिमेनिंग है 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे फैक्टर्स है इसे हम इक्वेट करते हैं टू 0 और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। हमने एक फैक्टर लिया, ये वैल्यू कहाँ पे अप्लाई करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 1 इज इक्वल टू ए इंटू, देखो x प्लस 1 तो हमने 0 लिया तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गई, प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो देखो a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, b इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 2। तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2b, तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2। सेम वे में हम पॉइंट करेंगे, सिमिलरली पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देखो सेकेंड वाला फैक्टर, जब आप x माइनस 1 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 0 है तो टोटल टर्म हो गया 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2। देखो हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये वैल्यू हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करते हैं ना a और b की वैल्यू। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने क्या लिखा था, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर हमें लिखना है अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ये हमने ये वाला जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हमने कन्वर्ट किया, इसको हमने यहाँ से सॉल्व करके लिखा इक्वेशन नंबर 2, मगर हमें तो सॉल्यूशन
इसका चाहिए था ना x⁴ अपॉन x² - 1, तो इसको हमने q + r/d में लिखा था, तो इसको सॉल्व किया। तो जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो इस टर्म को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में हम अप्लाई कर लेंगे, ये आंसर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। x⁴ अपॉन x² - 1 = x² + 1 प्लस 1/2 अपॉन x - 1। आप चाहो तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 अपॉन x + 1। सो इस तरीके से ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो जब कभी भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले उसे डिवीजन का यूज़ करके, जो हमारा एक्चुअल डिवीजन मेथड होता है ना, डिवाइड करके इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है, एंड देन फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। सो आई होप आप लोग को ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था, ये उसके लिए वीडियो बनाया है। थैंक यू एंड बाय बाय।